Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So in the previous videos of GOC, we have already studied about hyperconjugation, inductive effect and resonance effect. In this video, we will discuss the applications of these effects. मतलब क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं इनमें से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक केसेस की हम बात करेंगे। Now, carboxylic acid functional group, alcoholic functional group and phenol. इन सारे ही केसेस में वी कैन सी कि OH का सिंगल बॉन्ड है। तो अगर OH सिंगल बॉन्ड है तीनों ही केसेस में, इसका मतलब ये इस बॉन्ड में पोलैरिटी है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन जा सकता है एज H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। तो इसीलिए सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर तो शो करते हैं। ईच ऑफ देम विल अलाउ हाइड्रोजन टू एस्केप। O पर नेगेटिव आता रहेगा तो विल बिहेव एज एन एसिड। नाउ जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो माइनस माइनस वाले ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस प्लस वाले ग्रुप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, -M एंड -H। तो लेट अस सी कि क्यों -I, -M, -H एसिडिक स्ट्रेंथ को फेवर कर रहे हैं, वेयर एज रिवर्स जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। मान लो कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब ये H को जाने देगा। तो हमने मान लिया कि इसने एसिड की तरह बिहेव कर लिया, H को जाने दिया, तो बनेगा क्या, ये चीज बनेगी। अब O पर नेगेटिव आ गया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो O पर ऑलरेडी नेगेटिव है, O के नेगेटिव को और नेगेटिव करेगा, दैट इज इट विल इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या चाहता था, ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, वो चाहता था कि किसी तरह उसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, मतलब इट वांट्स टू बी न्यूट्रल। हमने क्या किया, डिस्पर्स करने की बजाय नेगेटिव चार्ज उल्टा इंटेंसिफाई कर दिया एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, O पर जो नेगेटिव चार्ज बना उसको इंटेंसिफाई करके डीस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब H के जाने के बाद जो अनायन बन रहा है वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये जो चीज है वो H को जाने नहीं देगी क्योंकि H के जाने के बाद उसमें डीस्टेबिलिटी आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगे होने से H के जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। सिमिलरली ही होगा इन केस ऑफ अल्कोहल। नाउ अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बजाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, जो अनायन बनता इस केस में वो ये बनता, O के ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, O के ऊपर नेगेटिव है, वो चाहता है कि ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, कम हो जाए एंड ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए कंपैरेटिवली। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो O के नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो काम ही ये है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो जब O के नेगेटिव को खींच रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज को। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है इसका मतलब ये जो भी था कंपाउंड ये हाइड्रोजन को आराम से जाने देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जाने के बाद जो अनायन बन रहा है वो अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स फेवर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली ही होगा इन केस ऑफ एल्कोहल्स। सो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं डायरेक्टली। सो अगर हमें यहाँ पे इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करना है, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही गिवन है, COOH फंक्शनल ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे सेम है, सिर्फ फर्क है फ्लोरीन का और NO2 ग्रुप का। तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, -I, NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट भी कैसा होता है, -I। तो दोनों के दोनों -I वाले ग्रुप्स ही लगे हैं, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करें, तो जब दोनों ग्रुप्स ही -I के लगे हों तो -I पावर इस तरह से होती है ग्रुप्स में। यहां से हम देख सकते हैं कि NO2 की पावर
F से ज़्यादा है, इसका मतलब NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है, माइनस आई इफेक्ट। सो ग्रेटर इज द माइनस आई इफेक्ट, ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? इसकी हो गई। इस केस की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन वी हैव टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक जगह पे फ्लोरीन लगा है, एक जगह पे NO2 लगी है। अगेन NO2 का माइनस आई ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ राइट वाले मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट केस में देखते हैं, इस बारी अगेन वी हैव बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक बार फ्लोरीन लगा है, एक बार NO2 लगा है, बोथ आर माइनस आई। बट इस बार जो NO2 ग्रुप लगा है दैट इज 1 2 3 बॉन्ड्स अवे, और जो फ्लोरीन लगा है यहाँ पे दैट इज 1 एंड 2 बॉन्ड्स अवे। तो वी नो दैट इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, और 3 बॉन्ड्स अवे तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। सो इस केस में इट इज ओनली 2 बॉन्ड्स अवे, और NO2 के केस में इट इज 3 बॉन्ड्स अवे। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज D ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P, दैट इज सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी दो। अगर कोई दो ग्रुप्स दोनों के दोनों माइनस आई हैं, सेम डिस्टेंस पे लगे हैं, फिर जाके हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों के दोनों माइनस आई ग्रुप्स हैं, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है, फिर हम पावर ऑफ द ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस ऑफ द ग्रुप देखना है। इस वाले केस में जो डिस्टेंस है वो फ्लोरीन का कम है, NO2 का ज़्यादा है, तो हमने डिस्टेंस को प्रायोरिटी दी तो फ्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक हो गया। अगर हमें दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम दिया होता, जैसे इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स अवे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स अवे है NO2 ग्रुप। तो दोनों ही केसेस में 2 बॉन्ड्स अवे है, यहाँ पे जो माइनस आई वाला ग्रुप है, तो डिस्टेंस इज सेम, नंबर ऑफ द ग्रुप्स इज ऑल्सो सेम, एक ग्रुप फ्लोरीन लगा, एक ग्रुप NO2 लगा। तो इसके बाद हमने पावर ऑफ द ग्रुप देखी। तो इस तरह से हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंपेयर करते हैं। अब हम आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, या फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है विच इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। सो यहाँ पे मैंने बेंजोइक एसिड बना लिया, बेंजीन के ऊपर COH गिवन है, सो दिस इज बेंजोइक एसिड। नाउ लेट्स से कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, H को जाने देगा। जब H को जाने देगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अगर हम ये जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है इसको देखें तो हमें पता लगेगा कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, दिस इज डबल सिंगल नेगेटिव। तो रेजोनेंस कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, तो बॉन्ड से वापस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से रेजोनेंस होगी। ऑल्सो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको एक और साइड से रेजोनेंस मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, बेंजीन रिंग से, डबल सिंगल डबल है तो बेंजीन से रेजोनेंस मिलेगी। कैसे मिलेगी रेजोनेंस से, दिस इज बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा है ये COO नेगेटिव, इस तरह से। सो दिस इज डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होगी। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। तो ये -M इफेक्ट है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको दो तरफ से रेजोनेंस मिल रही है। एक तो इसको मिल रही है रेजोनेंस फ्रॉम O नेगेटिव, और एक इसको रेजोनेंस मिल रही है फ्रॉम बेंजीन। नाउ अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे हम कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जैसे NO2CHORX, तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, COOH को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग पुश कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले इस तरह से थी बेंजीन रिंग, ऊपर COOH था, तो इस केस में कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड को दो तरफ से रेजोनेंस मिल रही थी H के जाने के बाद। अब जब यहाँ पर हमने ऑर्थो वाली पोजीशन पर ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप भी बल्कि है और COOH भी बल्कि है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, बिकॉज वी नो इन द केस ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। तो बेंजीन की अपनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी है
ऊपर से वी हैव COOH ग्रुप, जिसका हाइड्रोजन जाएगा तो COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन मोर इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप है जो, वो भी बॉन्ड से जुड़ा है, तो बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्दर आगे ग्रुप में भी आगे बॉन्ड्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक थोड़ी सी जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। इस स्टीरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये जो ग्रुप है जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, ये COOH को आउट ऑफ द प्लेन पुश कर देगा। इसका मतलब इस टाइम पे बेंजीन रिंग और ग्रुप तो एक ही प्लेन में रहेंगी, बट जो COOH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है प्लेनैरिटी। तो अगर COOH और बेंजीन एक प्लेन में रहे ही नहीं, इसका मतलब इस बार कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को बेंजीन से रेजोनेंस नहीं मिल सकती। तो अगर इसको बेंजीन से रेजोनेंस नहीं मिल सकती, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के पास रेजोनेंस कराने का एक ही तरीका है। वो क्या है कि वो H को जाने दे, O पर नेगेटिव आए तो O नेगेटिव से उसको रेजोनेंस मिल जाए। इसका मतलब अब जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चाहेगा कि H जल्दी जल्दी चला जाए ताकि O के ऊपर नेगेटिव आए और वो नेगेटिव रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाए, डिस्पर्स हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज। सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट क्या है, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे NO2, CHO, R, X कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो वो COOH ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन पुश कर देंगे, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी इस टाइम पे बेंजीन की और कार्बोनिल ग्रुप की। इसका मतलब रेजोनेंस सिर्फ हो पाएगी O पर नेगेटिव आने से। जितनी जल्दी O पर नेगेटिव आएगा उतनी जल्दी रेजोनेंस, जितनी जल्दी H जाएगा उतनी जल्दी O पर नेगेटिव, जितनी जल्दी H जाएगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो भी जो एरोमेटिक हो। Now let's understand this concept more clearly with the help of some questions. Now questions solve करने से पहले let's look at some important points. हमने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट किया, मीजोमेरिक इफेक्ट किया, हाइपर कॉन्जुगेशन किया। तो हमने ये देखा कि कोई एक ग्रुप हो सकता है किसी टाइम पे इंडक्टिव तो -I शो कर रहा हो बट मीजोमेरिक +M शो कर रहा हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि किसी एक ग्रुप का -I है बट +M है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि -I है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट +M भी है तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेटिंग है। सो हाउ डू वी डिसाइड दिस? तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि किसका कौन सा वाला इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। जैसे OH, NH2, OCO, CH3, ये चारों के चारों ग्रुप्स +M और -I शो करेंगे। +M क्योंकि सब में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, रेजोनेंस में जा सकता है बेंजीन रिंग के साथ, तो बिल्कुल +M इफेक्ट है। बट कार्बन से सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसका मतलब -I इफेक्ट शो करेंगे। CCl3 के केस में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, हलोजन सारे नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन देते हैं और साथ में ये -I शो कर रहा है, -I डोमिनेट करेगा। अगर हम हेलोजेंस के केस में देखें, इन ऑल द केसेस -I है हेलोजेंस बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट +M है क्योंकि सारे के सारे हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है विच कैन बी डोनेटेड टू द बेंजीन रिंग। तो इस केस में हेलोजेंस के केस में जो डोमिनेट करता है वो -I है, वेयर एज OH, NH2, OCO, CH3, NHCO, CH3 के केस में जो डोमिनेट करता है दैट इज +M। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर OH है, एक बारी बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे OH है। तो अगर इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, एसिड की तरह ये कब बिहेव करेंगे, जब ये H को जाने देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H को जाने देगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव बनेगा, OH। तो जो ये H है OH का और जो O के ऊपर नेगेटिव आया, इनमें क्या हो रही है, चिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होनी शुरू हो गई है। किस तरह से है, ये है फर्स्ट मेंबर कार्बन, देन ऑक्सीजन सेकंड मेंबर, हाइड्रोजन थर्ड मेंबर, ऑक्सीजन, फिर देन ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो ये एक 6 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग फॉर्म होनी शुरू हो गई, मतलब चिलेशन आ गई ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल में दो जो अलग अलग एटम्स हैं वो आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही केसेस में होती है, फोन, फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ। ये तो देखा हमने अभी तक ऑर्थो वाला केस। अगर हम वो वाला केस देखें जिसमें पैरा पे OH लगा है, तो इस केस में जब H जाएगा तो COO नेगेटिव बनेगा और OH है, तो इस केस में तो कोई चिलेशन नहीं हो रही, कोई 6 मेंबर रिंग नहीं फॉर्म हो रही। वी नो दैट चिलेशन क्रिएट स्टेबिलिटी, सो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? ऑर्थो वाले की ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, क्योंकि वो जल्दी से H को जाने देगा और चिलेशन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन 2 फिनोल्स, एक बार ऑर्थो पे NO2 ग्रुप है, एक बार पैरा पे NO2 ग्रुप है। सो इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वी कैन सी दैट ऑलरेडी देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द H ऑफ OH एंड दी O ऑफ NO2 ग्रुप। सो यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। अगर हमने इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, इसका मतलब H यहाँ से जाएगा और O नेगेटिव बन जाएगा, मतलब इस तरह से बनने लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उल्टा जो ओरिजिनली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी खत्म हो गई। इसका मतलब पहले जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, बिना H को निकाले न्यूट्रल स्टेट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबलाइज हो रहा था, वेयर एज H के जाने के बाद तो उसमें स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही। इसका मतलब वो H को नहीं जाने देगा, जब H को जाने नहीं देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पैरानाइट्रोफिनोल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओरिजिनली ही देयर वाज नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब इट विल लेट हाइड्रोजन गो इजीली एंड विल बिहेव एज एन एसिड। हमें कंपैरिजन किस किस में करना है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में और 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल में। सो क्लियरली यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप हैं, NO2 ग्रुप -M -I इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे 2 ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ द ग्रुप्स जहाँ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ ज़्यादा। नाउ लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। वी हैव मेटाफ्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल एंड मेटाब्रोमोफिनोल। वी नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों के तीनों -I इफेक्ट शो करते हैं। ऑल्सो वी नो कि ये तीनों +M इफेक्ट भी शो करते हैं, बट इस बार ये मेटा पोजीशन पर लगे हैं। और जब हमने प्रीवियस वीडियो में मीजोमेरिक इफेक्ट देखा था, तब ये लाइन स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई थी कि मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करता। इसका मतलब इस टाइम पे वी विल ओनली सी एंड वी विल ओनली कंसिडर द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हेलोजेंस, वी विल नॉट कंसिडर द मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ दीज हेलोजेंस। तो यहाँ पे जब सिर्फ -I इफेक्ट देखेंगे, तो -I इफेक्ट में तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा -I फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो गया? दिस बिकम्स द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस का ही फर्क है। सारे केसेस में फिनोल है, पैरा पोजीशन पर हेलोजन अटैच्ड है। सो नाउ व्हेन हेलोजेंस आर अटैच्ड एट पैरा पोजीशन, तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। तो जब हम दोनों ही इफेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव हाईलाइटेड दैट द ओवरऑल इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इन केस ऑफ आयोडीन, देन इन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सो इस तरह से होता है ओवरऑल इफेक्ट। सो ऑर्डर क्या आ गया? यही आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, बिकॉज सबसे ज्यादा इफेक्ट है फॉर आई, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिवन है हमें, एक बार ऑर्थो पे NO2 है, एक बार मेटा पे NO2 है, एक बार पैरा पे NO2 है। सबसे पहले हम देखते हैं पैरा पे NO2। इन दिस केस यहाँ पे NO2 का -M भी ऑपरेट कर रहा है और -I भी ऑपरेट कर रहा है, वेयर एज मेटा वाले केस में वी विल नॉट कंसिडर M इफेक्ट, मीजोमेरिक कंसिडर नहीं करना, तो सिर्फ -I ऑपरेट कर रहा है। और इस वाले केस में, ऑर्थो वाले केस में, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ही लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है ऑर्थो वाले की, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे ऑर्थो की हुई। अब पैरा और मेटा में से पैरा में दो -I हैं, मेटा में एक ही -I है, तो उससे ज़्यादा होगी पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ और सबसे कम होगी यहाँ पे मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ। इन दिस क्वेश्चन अगेन वी आर गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार पैरा पे वी हैव NO2 ग्रुप, एक बार पैरा पे वी हैव OCH3 ग्रुप। NO2 group is -M -I, OCH3 shows +M effect and -I effect। तो OCH3 में +M डोमिनेट करता है -I से, तो NO2 में तो दोनों ही -I हैं, OCH3 में एक प्लस का आ गया,
इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, NO2 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वी आर गिवन फिनोल्स, OMe लगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। तो मेटा वाले केस में तो OMe विल शो ओनली माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम यहाँ पे लगेगा नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता। पैरा वाले केस में प्लस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा एंड डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है प्लस एम। सिमिलरली ऑर्थो वाले केस में भी प्लस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा प्लस एम। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो मेटा वाला है हमारे पास वो तो सबसे आगे आ गया, मेटा वाला फिनोल सबसे आगे आ गया। बट ऑर्थो और पैरा में कैसे कंपेयर करें, क्योंकि ऑर्थो में भी प्लस एम माइनस आई लग रहा है, पैरा में भी प्लस एम माइनस आई लग रहा है, ग्रुप भी सेम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस। वी नो जो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता। बट जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है किस में पास लग रहा है, किस में दूर लग रहा है। तो ऑर्थो वाले केस में जो OMe है वो OH से 3 बॉन्ड्स अवे है, 1 2 एंड 3। एंड पैरा वाले केस में दिस इज 5 बॉन्ड्स अवे, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉन्ड्स अवे तक तो हम वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर ही कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे डोमिनेंटली और ज़्यादा प्लस एम लगना शुरू हो जाएगा, और प्लस एम का मतलब तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कम हो जाना। प्लस वाले ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, इसका मतलब ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। So this is it for this video. In the next video, we will discuss the applications of these effects in case of comparison of basic strength.